ये जीवन भी भरोसा तो नहीं है। और 100 साल तक जिंदा रहते लोग, 120 साल तक जिंदा रहते, 80 साल तक जिंदा रहते। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 70 के करीब है, आसपास 65, 70, 80, 90। हाथ उठाओ, देखो कितनी जिंदगी डगमग है, भरोसा नहीं है, फिर भी 70 साल मार ले गए। और रोज कहते हैं अब जिंदगी आखिरी है, फिर भी जीते चले जा रहे। और 100 साल तक जियोगे, 95 साल तक जियोगे। 95 साल कितना लंबा टाइम है। यदि पहले से कोई बता देता 95 साल जियोगे, घबरा जाते तुम। लेकिन तुमको खुद ही भरोसा नहीं था कितना जीऊंगा, मालूम ही नहीं था। और धीरे धीरे एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, जीते जीते अब 95 साल में पहुंच चुके हो। फिर भी कुछ लोग 5 साल में भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग जन्म लेने के बाद केवल 5 मिनट के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग मरे हुए ही जन्म लेते हैं। जिसका जब वक्त पूरा हो गया, संसार, परिवार, शरीर सब छोड़कर आत्मा प्रस्थान करती है। ये आत्मा परमानेंट इस शरीर के पिंजड़े में रहने वाली नहीं है। थोड़े दिन के लिए आपको मौका मिला है और ये ऐसा अवसर है। पायो मानुष तन अलबेला, कर लो संत समागम मेला, बेला फेर ना मिले। कितना सुंदर मनुष्य तन मिला है। जब भगवान श्री राम वनवास से लौट कर आए, पूर्ववासियों को संबोधित किया। भगवान श्री राम प्रवचन भी बहुत अच्छा सुनाते थे, बड़े ज्ञानी थे। राम भगवान का प्रवचन बहुत आकर्षक था। तो प्रवचन क्या सुनाया राम ने? पूर्ववासियों को, ब्राह्मणों को भी बुलाया। भगवान राम क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था, अवतार लिया। ब्राह्मणों को भी बुलाया, देवताओं को बुलाया और गुरुओं को बुलाया। जो गुरु लोग बहुत ज्ञान देते ना, उनको बिठाया। और सामान्य जनता को भी बुलाया। एक बड़ी सभा का आयोजन किया। मानव जीवन की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम पूर्ववासियों को, देवताओं को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को संदेश दे रहे कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला। ये मनुष्य का जीवन मिलना, पुनर्वित्तम पुनर्वित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पर बहुर न लागे डार। कबीर कहते हैं। नीतिकार कहता है धन खो जाएगा फिर मिल जाएगा, मित्र छूट जाएंगे फिर मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाएगी मनाओगे फिर आ जाएगी, और जमीन खो जाएगी फिर नई जमीन खरीद लोगे फिर मिल जाएगी। और याद रखना, लेकिन मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। इसलिए मानव जीवन में ये मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, खाना पीना, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, दारू, ये सब आदतें छोड़िए। फालतू लफड़ा कोई मत बनाइए। मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते चाय पी लो। हमने कहा मैं तो जिंदगी में पिए नहीं, झंझट वाला काम करता। तो बोलते कॉफ़ी पी लो। हमने कहा ये भी कुछ नहीं, आपका प्रेम कॉफ़ी है। सादा जीवन, सादा भोजन, सादा कपड़ा। ये तो ठंडी में सिले हुए वस्त्र पहन लेता हूँ, गर्मियों में 7 महीना सिला सिलाए पहनने नहीं, ऐसे सब फाड़ फूड़ के लपेट के बंद हो गया। सहज जिंदगी जियो, सहज। भूख ना हो तो भोजन बिल्कुल खाओ मत, केवल देख लो बस। नींद ना हो तो बिस्तर पर जाओ मत, केवल देख लो कंप्लीट हो जाए। नींद बिना बिस्तर
पीठ में दर्द पैदा करता है, और भूख बिना भोजन पेट में दर्द पैदा करता है। इसलिए भूख बिना खाना मत, घड़ी के टाइम से मत खाइए, भूख से खाइए। और प्यास बिना पानी पियोगे किडनी फेल हो जाएगी, प्यास नहीं तो पियो मत फालतू। और ठंडी बिना गर्म कपड़े पहनोगे चर्म रोग हो जाएगा, और गर्मी के बिना पंखा चलाओगे तो सर्दी लग जाएगी, स्वास्थ्य खराब होगा। आवश्यकता के अनुसार ही रहो, और मंद मंद मुस्कनियां रहना चाहिए। ये संसार, ये दुनिया ऐसे ही लाहड़म पहाड़म चलती है। इसको तुम पूरा सोचो कि रिंच बोल्ट सब टाइट कर दे, टाइट करोगे तो चूड़ियां मिस हो जाएंगी। ऐसे ही चलता रहेगा। बाप सुधरेगा तो बेटा बिगड़ेगा, और बेटा सुधरेगा तो बहू बिगड़ेगी, और बहू को संभालोगे तो दामाद देवता दानव बनकर आएंगे। ये सब एक न एक कांटा चुभे रहेगा, बकवास फालतू। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम ये नहीं कहते हैं कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है, लेकिन हाथी के शरीर की महिमा नहीं है। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, पुरुष की महिमा नहीं है। न छाया है न फल है। कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आम के फल का गुणगान होता है, अमरूद के पेड़ का गुणगान है, क्योंकि उसमें फल भी है, छाया भी है, और उसकी लकड़ी भी काम आ जाती है। आपका जीवन, आपका शरीर दूसरों की भी काम आए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वयं के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीवन जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जिए वही महान होता है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर देते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों का पेट भरने के लिए भी भंडारा करता है। और बहुत बड़े बड़े भंडारे कई लोगों के सहयोग से संपन्न होते हैं। यहाँ जो भंडारा हो रहा है, इस भंडारा में हजारों भक्तों का थोड़ा थोड़ा ज्यादा सहयोग है, और सबके योगदान से ये भंडारा 5 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। 12 फरवरी को समाप्त होना है, लेकिन ये मुझे लगता है 15 फरवरी तक लोग मानेंगे नहीं, आएंगे तो फिर भंडारा चलाना ही पड़ेगा। और मैंने 13, 14, 15 फरवरी खाली भी रखा है। सत्संग नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट के लिए भी समय निकालो, थोड़ा रेस्ट, विश्राम। ये शरीर भी विश्राम मांगता है, मन बुद्धि को भी थोड़ा विश्राम दीजिए। विश्राम के पश्चात अधिक कार्य की क्षमता आपके भीतर उत्पन्न होती है। इसलिए संडे को छुट्टी मिलती है। एक दिन की छुट्टी 6 दिन काम करने के लिए तुमको चार्ज कर देती है।